की सुनो झंकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। आज की प्रदेश में हुई ईडीआईटी की कार्रवाई पर ये गाना याद दिला देता है। वही गाने के आगे के बोल सांसद किरोड़ीलाल मीणा पर फिट बैठते हैं। मैं गोल हूं, दुनिया गोल, जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल, ये पैसा बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। पैसा बोल रहा है, राज लॉकर में बंद है और पेपर लीक का जन फिर बाहर आ गया है। जाहिर है घटना अपने 7 सवालों की झड़ी लेकर आई है, जिन्हें एड्रेस करने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे। तो शुरू करते हैं प्रश्नकाल। सारा पेपर लीक से कमाया पैसा है क्या ये सारा? पेपर लीक से भी है, डीओआईटी का भी है, जेजेएम का भी है। सारे घोटाले का पैसा? नहीं, सारे का तो नहीं है, आधे अधूरे का है। तो लगता है बाकी का तो दिनेश खोडनिया के वहाँ है। अच्छा, अगर जो वहाँ सर्च कर रही है ईडी। अगर लगता है इस पर कार्रवाई हुई तो आपने कहा कि गहलोत की चोटी को पकड़ने का काम किया जाएगा। चोटी तो पकड़ ली, दिनेश खोडनिया के पहुँचते चोटी पकड़ में आ गई। बाबूलाल कटारा को दिनेश खोडनिया ने बनवाया था और दिनेश खोडनिया और बाबूलाल कटारा ने मिलके आरएस और सब इंस्पेक्टर के उसमें पेपरों में पैसे लिए, करोड़ों रुपए कमाए। ये मैंने तथ्य ईडी को दिए गए। सर, स्पर्धा और दिनेश खोडनिया गिरफ्तार हो चुके हैं? नहीं, गिरफ्तार तो नहीं हुए, अभी उनका सर्च हो रही है। ये आरबीआई की जानकारी है? नहीं, आरबीआई राजनीतिक दबाव की बात कर रहे हैं आप? किसी तरह का आ सकता है जी। और कौन लोग हो सकते हैं बड़े नाम जो इसमें? इसमें ऐसे बड़े नाम निकलेंगे जो चौंकाने वाले होंगे, पर मैं नाम नहीं बताना चाहता अभी, जब तक पुलिस नहीं आ जाए। आपने पहले भी कहा सर मगरमच्छ कही है, मगरमच्छ कौन से मगरमच्छ है सर? इसमें मछलियां भी हैं, मगरमच्छ भी हैं। तो आप ईडी को बुलाएंगे या फिर पुलिस को बुलाना चाह रहे हैं? मैं पहले तो पुलिस को बुलाऊंगा। ईडी को बुला दीजिए। नहीं, ईडी का तरीका ये नहीं है। उनको शिकायत देंगे जब ईडी आएगी। पहले पुलिस आके इनको सील तो करे सारे लॉकर्स को, नहीं तो मैं गया और सब पार हो जाएगा यहाँ से। तो जो है काला धन और सोना, तो आप लगातार यहाँ बैठे रहेंगे? मैं यहीं बैठा रहूंगा। कोई शिकायत, गुमनाम शिकायत? मैं तो यार, मेरी इंटेलिजेंस एक अलग है, पैरेलल चलती है। तो सत्यता के आधार पर आया हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा आपको। तो अगर आपका मीडिया का दबाव बना रहेगा तो ये काला धन वापस आ जाएगा, सोना भी इधर से निकल आएगा। नहीं तो फिर आप जानते हो जो व्यवस्थाएं गहलोत सरकार में चल। हाँ, सरकारी अधिकारियों का भी है, प्राइवेट लोगों का भी है। सरकारी अधिकारियों का, डीओआईटी वालों का पैसा यहाँ पर है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अटल खंडेलवाल जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, राजेश कटारा जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी जो राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। प्रश्नकाल के अंदर सबसे पहले राजेश कटारा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि जो निशाने पर है वो आप ही की पार्टी है, आप ही की सरकार है। आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले करप्शन पर जो ये कनेक्शन बैठाने की कोशिश की जा रही है उसमें आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि लगभग 40 से 42 दिन बाद में राजस्थान में चुनाव है और आपको जो दावा आप लोग करते आ रहे थे कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार की है, ऐसे में बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। किरोड़ीलाल मीणा खुद एक नए आरोपों के साथ मार्केट में आ चुके हैं। जी दीपक जी, किरोड़ीलाल मीणा जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से आज अभी हम भी देख रहे हैं, आपने भी अभी ये देखा कि वो वहाँ बैठे हुए हैं अभी गणपति प्लाजा के बाहर, और वो चुनावों के एन वक्त में इस तरह का ये हंगामा कर रहे हैं। तो इनको ऐसे कैसे पता कि किस तरह का पैसा है, किसका पैसा है, क्या है। तो ये सीबीआई और जो सीआईडी जो हैं, तो इनको संस्थाओं को बंद करके क्या है, इनको ही दे दिए जाए इस तरह की। फिर भी उसके बाद अगर कुछ भी होगा, जो भी अपराधी पकड़ा जाएगा, जो भी गुनहगार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम गुनहगार के साथ नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। सर, कितनी देर तक वो इंतजार करते रहे? पुलिस क्यों नहीं पहुंची? फिर मौके पर पहुंच जाती पुलिस, तुरंत पहुंच जाती, क्यों मौका दिया आपने? देखिए, वो पुलिस का मामला है, पुलिस की क्या असमर्थता रही होगी। पुलिस और भी कहीं बिजी हो सकती है। अब तो आचार संहिता लगी हुई है, पुलिस पर अपना क्या कंट्रोल है? अभी प्रशासनिक जो लवाजमा है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। कितनी समस्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए जयपुर में किरोड़ीलाल मीणा ने जो आरोप लगाया उनको छोड़ दीजिए सर। मैं आपको यहां से सीधा मेवाड़ और वागड़ में ले चलता हूं। दिनेश खोडनिया का नाम तो आपने भी सुना होगा, शायद जानते भी होंगे आप। जी जानते हैं? जी। क्या स्थिति है उनकी? अभी ईडी उनसे भी पूछताछ कर रही है, पेपर लीक मामले में उनके भी तार जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, जैसे आरोप सामने आ रहे हैं। देखिए, पूछताछ किसी से भी कर सकते हैं, और ये बीजेपी का तो वही उठता है ना जहां आग लगी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी का पुराना स्टैंड है। जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ तुरंत ईडी और सीबीआई तुरंत पहुंच जाती है वहाँ पर। वो तैयार रहते हैं कि जहाँ भी चुनाव हो या कोई इस तरह की गतिविधियाँ हों, कांग्रेस कुछ कर रही हो, वहाँ तुरंत जाती हैं। कांग्रेस के किस नेता के करीबी खोडनिया जो ईडी पूछताछ करेगी उनसे? वो तो उन्हीं को पता है क्या किसके करीबी से कर सकते हैं पूछताछ, वो किस मामले पे करेंगे। चलिए ठीक है। अटल जी, ईडी कार्रवाई कर रही है तो उस पर भी
सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आप केंद्र सरकार के दबाव में कामकाज कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो बीजेपी किस तरीके से जवाब देगी, प्रतिक्रिया देगी इस पूरे मामले को लेकर? सर देखिए, जब भी दीपक जी, किरोड़ी लाल जी ज्वलंत समस्याओं को उठाते हैं और हर बार उठाते हैं, इनके पायलट साहब भी उठाया करते थे, अभी चुप हैं वो, क्योंकि पायलट साहब थोड़े से अंदरूनी हो सकता है एडजस्टमेंट के कारण ऐसा नहीं बोल रहे, वरना उन्होंने भ्रष्टाचार का, आपको ध्यान है तो, मुद्दा उठाया था, पेपर लीक का, बेरोजगारों का मामला उठाया था, उन्होंने पैदल यात्राएं भी निकाली थी और धरने पे भी बैठे थे। तो ये किरोड़ी लाल जी हैं, वो यदि कह रहे हैं तो ये बात मान लीजिए कि उनकी बात में सत्यता है। अब एक और बात देखिए आप, एसीबी ने 560 अफसर पकड़े 2022 तक, किसी को भी उन्होंने सजा दी क्या? सबको छोड़ दिया, बल्कि प्रमोट और कर दिया कईयों को। तो किरोड़ी लाल जी यही कह रहे हैं कि इस जो अभी गणपति प्लाजा में जो लॉकर्स हैं उसकी केवाईसी भी नहीं हुई है और उसके अंदर पेपर लीक के पैसे कई सारे अधिकारियों के, नेताओं के हैं। दूसरे जल जीवन मिशन है, उसके आपको ध्यान है कि उसके पैसे इस तरीके के लॉकर्स में, ये एक ही लॉकर्स नहीं होगा कि कोई गणपति प्लाजा का ही, और भी इस तरह के प्राइवेट लॉकर्स है। मैं तो कहता हूँ सबकी जांच कराई जाए। आप देखो डीओआईटी में नीचे ऑफिस के अंदर आपको 1 किलो सोना और इतना सारा कैश मिल गया, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं ईडी हमारी है या सीआईडी हमारी है, तो मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे स्टेट है ना, कर्नाटक तो इन्हीं का है, बहुत सारे आरोप लगाए, किसको पकड़ा इन्होंने? जो भी व्यक्ति पकड़ा जाता है किसी भी स्टेट में, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, वो सब कांग्रेस से हैं। आप बता दीजिए, एक नाम बताइए। मैं एक बार वापस से राजेश जी का रुख करना चाहूंगा, श्याम जी के पास जाऊं उससे पहले। राजेश जी, आपने कह दिया कि किरोड़ी लाल मीणा चुनाव आने वाले हैं, लिहाजा इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, यही कहा था आपने? जी बिल्कुल, चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए। जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को यदि आपने सुना हो टीवी चैनल्स पर, तो उन्होंने ये भी कहा कि यदि मेरे आरोप झूठे हो तो मुझ पर कार्रवाई कर लीजिएगा। उन्होंने तो नाम तक गिरा दिया डीओआईटी के अधिकारियों के। देखिए, मुझे ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि लॉकर के अंदर क्या चीज़ बंद है और किसकी है। अब वो नाम गिना रहे हैं उसमें, आप बताओ क्या कोई अंतर्यामी है इस तरह के? नाम आप कैसे गिना सकते हैं? किसका है? जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि मेरे पास में इनपुट मिला है मुझे। कैसे जानकारी आएगी? वो कह रहे पैरेलल इनपुट मिला है मुझे। वो तो जांच के बाद ही मालूम चलेगी। और बीजेपी में इस तरह के पहले भी हादसे हुए हैं और पहले भी इस तरह की गारंटियां ली गई हैं जिन गारंटियों का कोई मतलब नहीं है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने जो गारंटी ली थी कि प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो बयानों में बोला ही नहीं, अगर वो बोला हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसके बाद हमने भी वीडियो जारी कर दिया, उसके बाद में क्या हो राजनीति छोड़ने का, क्या हर्ष हुआ? आपको भी मालूम है ये चीज। चले, ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम जी, इस पूरा घटनाक्रम आज आपने देखा, चाहे से राजस्थान के उदयपुर से इस कहानी की शुरुआत हुई, फिर डूंगरपुर पहुंचे और उसके बाद में जयपुर तक की पूरी कहानी आ चुकी है। किस तरीके से देखते हैं चुनाव से ठीक पहले ये जो पूरी सियासत का दौर भी शुरू हुआ है, साथ में ईडी की कार्रवाई का दौर भी शुरू हुआ है? श्याम जी की आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही अभी तक। दीपक जी, क्योंकि ये नई बात नहीं है, ईडी को लेकर के जो जांच जिस तरह की बात आ रही है सामने, ये नया नहीं है, पुराना खेल है। और देखिएगा कि जब आपने देखा कि जिस प्रकार से सारण को गिरफ्तार किया गया था, ईडी ने अभी कुछ दिन पहले बाबूलाल कटारा को बातचीत की थी, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद ये जो आज छापेमारी की है, किसकी की है, ये सीए कौन है? देखिएगा जिस प्रकार से बार बार जो बात कर रहे थे, मैं देख रहा था राजेश जी जो बोल रहे थे, राजेश जी को पता होना चाहिए कि सीए किसका है, उसका संबंध किधर है। ये जो बाबूलाल को कटारा को जो बनाया आरपीएससी का सदस्य, कहते हैं 1 करोड़ तो इसी ने लिया था। अब ये जो बाबूलाल कटारा कह रहा है उसकी बात कह रहा हूं। और जो किरोड़ी लाल मीणा ने जिस प्रकार से आज उन्होंने धरना दिया, और देखिए वो लोकर्स किसके हैं, भीमसेन गर्ग के लड़का शैलेंद्र गर्ग, आपको भी पता है कि एकल कप्ते का मामला, बहुत सारी चीजें भी उलझी है। अभी तो देखिएगा वहां आयकर विभाग पहुंच गया है। जब आज किरोड़ी लाल मीणा ने धरना दिया और कहा कि इसमें 500 करोड़ रुपए और कई लोगों के इसमें धन जमा है, तो आज आयकर, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है विधानसभा का, 100 घंटे में कोई सूचना भेजी जाती है तो उसकी जांच होती है। अब आयकर विभाग आ गया है, खोलने के बाद मालूम पड़ेगा किसका क्या है। लेकिन देखिएगा जिस प्रकार से आज छापेगिरी की है, इस प्रकार
चौधरी कौन है ये तो ये तो अटल जी को भी पता है। ये तो लोकतांत्रिक पार्टी में चुनाव भी लड़ चुकी है, निकाल दिया वो बात अलग है। और वो गर्लफ्रेंड किसकी है? सुरेश ढाका की। और सुरेश ढाका को बचाने का काम कौन करता है? सलमान खुर्शीद। पता है ना राजेश जी कौन है? सलमान खुर्शीद 2 बार जोधपुर जाकर के अग्रिम जमानत की बात करते हैं। अब इस प्रकार से जो बार बार बात आ रही है कि साहब ये हमको चुनाव के समय परेशान करते हैं, तो कुछ होगा जब भी तो परेशान करते हैं, नहीं तो आप कहो कि गलत है और कुछ भी जांच होगी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो जिस प्रकार की बातें आ रही है उससे मुझे लगता है कि ये सब चीजें आगे तक जाने वाली है। अभी कुछ दिन पहले कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर छापा गिरा था, ये तो आपको पता है, अभी भी देखा होगा। और जिस प्रकार से जो घटना हो रही है इसको ये नहीं अचानक हुई है। और देखिए ये तो उदयपुर वाले बच्चे के भला हो जिसने इस केस को खोला कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, 4-4 लाख लेकर के टिपाई हो रही है और बस को पकड़ा गया था। और उस एसपी ने कहा और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमने पकड़ा है। आपने कहा पकड़ा है? उस बच्चे का जिसके पास पैसा नहीं था और बाकी के पैसे वालों को 49 लोगों को पकड़ा था। और देखिएगा बाबूलाल कटारा को पकड़ा और उसके बाद क्या खुल करके आया, कितना सोना उसके पास से मिला, कितना पैसा मिला उसके पास से। और आज जो देखिएगा कि अशोक जैन कौन है, ये खोटलिया जो है ना दिनेश, उनका जवाई है। और इस जवाई को और उसके बेटे को अभी सागवाड़ा, आपको सागवाड़ा में जांच हो रही है, देखिएगा डूंगरपुर में नहीं, सागवाड़ा जो उनके निवास स्थान पर। और बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं। अभी देखिए अगर इनको नोटिस दिया जाएगा और मुख्यमंत्री जी के निवास पर जो आना जाना होता था दिनेश जी का, उनको कोई रोकता नहीं था। जैसे मान सिंह देवड़ा सीधे जाते थे घर पे, मुख्यमंत्री जी के रोज जाते थे, कार्यालय जाते थे। अभी धर्मेंद्र राठौड़ का कुछ मामला आता है क्या पता नहीं मुझे। बहुत सारी चीजें अभी दबी हुई है। और निश्चित रूप से दीपक जी जब खुलेगी तो अटल जी तो बड़े मुस्कुरा के कह रहे हैं कि हमको कुछ फायदा मिल सकता है। फायदा जिस प्रकार की बातें हो रही है, देखिए करोड़ीलाल मीणा जी को तो आपकी पार्टी ने भी सहयोग नहीं किया। सतीश पुनिया क्या करे थे? इनका व्यक्तिगत आंदोलन है, ये कर रहे हैं, हमको क्या लेना देना। विधानसभा में आपकी पार्टी ने कितना इसको उठाया था और किस तरह से समझौतेवादी बातें हुई थी। क्या गुलाबचंद कटारिया ने इस मामले को ढंग से उठाया? क्या राजेंद्र राठौड़ जब प्रतिपक्ष के नेता बन गए तो उन्होंने उठाया? जो समझौतावादी अंदर से होता है, आप भी नहीं चाहते थे। करोड़ीलाल मीणा का जिस तरह से संघर्ष और जो कुछ है, बेटा जेल में भी गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, पार्टी ने अब प्रत्याशी बना दिया उनको सवाई माधोपुर का। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से सीपी जोशी ने सहयोग किया, सतीश पुनिया ने नहीं किया। अटल जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं, हम तो धन्यवाद देते हैं। अब धन्यवाद देने से क्या होता है जब आप पार्टी में उठाते। श्याम जी, यहाँ पर जो राजेश कटारिया जी, इनका कहना ये था कि चुनावी साल है और चुनाव अगले महीने है, लिहाजा इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है, आरोप इस तरीके के लगाए जा रहे हैं। लेकिन करोड़ीलाल मीणा की इस बात की भी दाद देनी पड़ेगी। वो ये भी कह रहे हैं, वो ये दावा भी कर रहे हैं कि मेरी गलती निकलती है, मेरे आरोपों में दम नहीं निकलता तो मुझ पर कार्रवाई कर लीजिएगा। देखिए दीपक जी, आप किस बात के रहे हो? चुनाव है, कोई बात नहीं, गलती की होगी तो आप फंसोगे ना। आप गलती नहीं किए तो क्यों डरते हो? इसका मतलब है कुछ ना कुछ कमी तो है ही ना। देखिएगा अभी तो रीट का मामला भी सामने आएगा ना, तो फिर देखिएगा राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग जो बने सिंह को पकड़ा गया था, या सुभाष गर्ग की बातें आएगी, अभी और चीज खुलेगी। आप देखिए जैसे जैसे चुनाव आएगा, अगर ये उपयोग हो रहा है, साधनों का उपयोग हर कोई करता है। अगर साधन है आपके पास और आप शिकायत दे रहे हो, उसकी जांच हो रही है और कुछ है, तो आप डरो मत, ठीक है दोषी के खिलाफ। राजेश कटारिया जी, जांच हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच में कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस तरीके से आचार संहिता लगने के बाद में ये कार्रवाई हो रही है, ईडी ने पहले शुरू कर दी थी। ईडी ने पहले पेपर लीक वाले मामले को लेकर भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार कर ही चुकी थी ना ईडी। अब ईडी की कार्रवाई थोड़ी है, गणपति प्लाजा में जो चल रही है ईडी की कार्रवाई थोड़ी है। इस पे ईडी कार्रवाई वो तो आयकर विभाग की है, वो तो आयकर विभाग की है और इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद हो रही है जांच। आपको पता है कि नहीं राजेश जी? आयकर विभाग अभी तो सतर्क है सारे के सारे। आयकर विभाग की जांच हो रही है, आयकर विभाग की जांच। पर सुबह से जो करोड़ीलाल मीणा जी तो कहीं आयकर विभाग तो अब आएगा या आ चुका होगा और आ गया। शिकायत होने के बाद 100 घंटे में जांच हो जाती है राजेश जी। अब तो इलेक्शन कमीशन के पास है सारा शासन, इसलिए कोई भी जांच कभी भी हो सकती है। अब रोक नहीं सकती, आपका शासन नहीं है। देखिए जांच कभी भी करिए, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई पार्टी भी करेगी और सरकार भी करे और जो भी एजेंसियां वो सारी करे। कांग्रेस उनके साथ बिल्कुल नहीं है, अपराधी के साथ बिल्कुल नहीं है। और आपने कहा कि तो मुझे एक चीज बताइए, सुबह करोड़ीलाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कटारिया जी, उसके बाद में वो मीडिया के साथ में पहुंच जाते हैं गणपति प्लाजा में, उसके बाद में दोपहर में वो धरना देते हैं, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती? कांग्रेस क्यों नहीं कहती हाँ ठीक है जांच करवा लीजिए?
देखो, आरोप लगाना अलग तरह की बात है, कोई किसी पर आरोप लगा सकता है, हर चीज सर, की आपके सफाई पास जानकारी, इतनी पुख्ता जानकारी जितनी हर वो चीज- बता रहे हैं खुद की, आप लोग भी लगा दीजिए आरोप। नहीं, वो तो मालूम चलेगी ना किस आरोप किस पे लगाएं, गारंटी कौन ले उस चीज की? भाई जिसका कुछ होगा वही तो गारंटी लेगा, ऐसे दूसरा गारंटी कौन ले? लॉकर के अंदर क्या बंद है उसकी गारंटी कैसे ले सकते हैं कोई आदमी? पार्टी कैसे गारंटी ले उसकी? पार्टी के व्यक्ति ले रहा है ना, राज्यसभा का सांसद है, जिम्मेदार व्यक्ति है। नहीं, वो ले रहा है तो किसका नाम ले रहा है? नाम लिया है उन्होंने, किसका? डीओआईटी के अधिकारी का नाम लिया है। नहीं, यूआईटी का डीवाईटी का जो अधिकारी का नाम लिया तो अधिकारी जिम्मेदार है उसका पार्टी से क्या मतलब है अधिकारी से? ठीक है राजेश जी, आपने बोल दी अपनी बात। अब मैं अटल जी का रुख करूंगा। अटल जी, पार्टी की क्या दिक्कत है इसमें? पार्टी के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं आप आप लोग ये? देखिए, सरकार किसकी थी राजस्थान में? कांग्रेस की थी। क्या किया कांग्रेस ने? अब तक डीओआईटी के किन किन लोगों की छानबीन की? वो पकड़े भी गए ना अधिकारी, क्या हुआ उनका? किस तरीके से वो आगे बढ़ी जांच? और किसके पास जो उस वक्त पकड़े गए बस वो खत्म, उसके बाद जांच खत्म। बीएल सोनी साहब जैसे ही उन्होंने क्या आरोप लगाया कि साहब हम पर इतना दबाव होता है कि हम किसी की भी जांच आगे बढ़ाने के लिए सरकार परमिशन ही नहीं देती। एसीबी के डायरेक्टर थे बीएल सोनी साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमको जांच के आगे हमें वो देती नहीं थी परमिशन, तो हम क्या करें? तो आप देखिए कि हालत ये है, कांग्रेस जहां पर भी है उनका साठगांठ होता है। दिनेश ये खडोलिया जिनकी बात कर रहे हो, कैसे सीएम हाउस में इतनी तेजी से सीधे चले जाना, आ जाना, इतने मूवमेंट कर लेना किसी भी साधारण व्यक्ति का क्यों होता था? तो ये और इतना दावा पुख्ते तरीके से कहा जा रहा है कि भाई वो ये निकलेगा इसके अंदर 500 करोड़ रुपए, तो आप देखना निकलेगा क्यों, कैसे? वो कह रहे हैं किरोड़ी लाल जी कि जो भी है इसके अंदर, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, जांच कराओ और उस पे आप अटल कार्रवाई जी, करो। इनका कहना राजेश जी का ये था कि कोई व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार करता है तो उस पर कार्रवाई कर लीजिए, किसी पूरी की पूरी पार्टी को घसीटना, सरकार को घसीटना, ये कहाँ की नैतिक जिम्मेदारी आप लोगों की? सर ये देखिए कि हर बार जब भी किसी भी, आप पेपर लीक देख लीजिए, आप कोयला के अंदर खान का देख लीजिए, जल जीवन मिशन देख लीजिए, उसमें अधिकारी लिप्त होता है। अधिकारी से जब पूछा जाता है वो किसी ना किसी कांग्रेस के व्यक्ति पर आरोप लगाता है। गोपाल केशावत जी, आपको ध्यान नहीं? गोपाल केशावत जी किसके थे? कांग्रेस ने ही बनाया था ना उनको। आरपीएससी के मेंबर इतने सारे कौन सेलेक्ट करा था? यही लोग करते हैं सेलेक्ट। तो और सारे के सारे आप कुमार विश्वास साहब की वाइफ है, आप देखो कहां कहां से लाते हैं, उनकी योग्यताएं देख लो आप, कितने सारे। तो ये सब कांग्रेस जिस तरीके से जो विभाग देती है और जहां जहां भी आरोप लगते हैं पकड़ती है पुलिस या एसीबी, वो सारे के सारे लोग जब जांच आगे बढ़ती है तो उसमें कोई ना कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि शामिल होता है। तो इसलिए वो साफ दिखता है कि ये इनकी राजेश जी, जवाब देना चाहेंगे आप कुछ? क्योंकि अभी आरपीएस सदस्यों मैं दीपक जी एक चीज पूछना चाह रहा था इनसे अटल जी से। राजकुमारी गुर्जर को भी बनाया था आपके वसुंधरा जी ने, उनके पति के ऊपर जो आरोप लगे, आपको भी पता है वो क्या था? आप भी बता दो। नहीं तो बनाया था तो हम तो कह रहे थे ना, हमने मना किया क्या? हम तो कह रहे हैं कि भाई जांच आगे बढ़ा करके और कार्रवाई करते ना आप। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई, हम तो आज भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में हमारे जो भी मतलब देखिए, हमारे जो भी व्यक्ति लिप्त हैं, थी या नहीं थी वो मुझे नहीं पता, वो एजेंसियां काम करती है, आपकी सरकार है ना कांग्रेस की, करो ना जो भी कार्रवाई करनी करो। हम तो इस मंच पे ओपनली कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी जो भी हो, भले किसी पार्टी का हो, किरोड़ी लाल जी साहब भी यही कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो भ्रष्टाचारी है तो उसकी जगह अंदर ही होनी चाहिए, सलाखों के पीछे। करो आप। ठीक है राजेश जी। जी बिल्कुल। आरपीएससी सदस्यों की नियुक्ति से लेकर दूसरे कई सवाल यहां पर बीजेपी ने भी खड़े कर दिए हैं। दिनेश खुडरिया का नाम भी लगातार सामने आ रहा है। और देखिए, शुरुआत से बात वही है कि आग वहीं लगती है, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। देखिए, वो बात आपकी सही है, जहां धुआं उठती है वहीं आग लगती है, पर जो आग लगेगी और जिसके आसपास जो लोग होंगे वही जलेंगे। उसमें पार्टी का नाम घसीटना मेरे हिसाब से सही नहीं है। चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई नेता हो। सर मुझे एक चीज बता दीजिए, किसी सरकार के कार्यकाल में यदि महंगाई बढ़ रही है तो आपका आरोप लगाते हैं ना केंद्र सरकार पर? बिल्कुल। बेरोजगारी है तो केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं ना आप? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हो तो केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं ना आप लोग? तो जब आप लोगों के राज्य में यदि कोई अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो आरोप सरकार पर भी लगना लाजमी हो जाता है।
आरोप लगते हैं और उनकी जो जांच होती है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं उनको जेल में भेजते हैं। हमने महंगाई का मुद्दा उठाया तो क्या महंगाई कम कर दी इन्होंने? बेरोजगारी का मुद्दा उठाया तो बेरोजगारी कम कर दी इन्होंने? 5.3 पर बताइए, है। जिस चीज को लेकर इनकी सरकार में आए ये लोग जो वादा करके, आज उसमें से कितने वादा पूरे हो गए? आप तो सर देखिए, ये है कि जिसकी सरकार होती है और जिसकी नीयत और चेष्टा अगर स्ट्रांग है तो वो हर चीज पे कंट्रोल कर सकती है। वो भले चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, भले भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हर चीज पर। मैं श्याम जी का एक बार रुक करना चाहूंगा। श्याम जी, कांग्रेस ने बीते 9.5 साल में एक ही आरोप यहां पर लगाया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग यहां पर केंद्र सरकार ने किया है। जिन राज्यों में चुनाव होने होते हैं, विपक्ष की सरकारें होती है, वहां पर ईडी, सीबीआई, ये तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो कार्यकर्ता के तौर पर पहुंच जाती है उन राज्यों के अंदर। लेकिन उससे पहले के यदि हम इतिहास की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यूपीए सरकार के वक्त में भी की थी सीबीआई को लेकर, बंद पिंजरे में बंद तोता भी बताया था। लेकिन दीपक जी, आप हिंदुस्तान की बात क्यों करो, जयपुर की बात करो। मुख्यमंत्री जी ने भी तो जब सरकार का हो रहा था गड़बड़, तो उन्होंने तो मुकदमे दर्ज कराए थे अपने लोगों के खिलाफ, सारे लोगों, सचिन पायलट के खिलाफ, बाकी के खिलाफ, जो अभी महेंद्रजीत मालवीय उसके खिलाफ, बहुलाल मेघवाल शर्मा जो दिवंगत हो गए, सबके खिलाफ कराए ना। साधनों का सदुपयोग है, दुरुपयोग थोड़ी ना है। अब जिसके पास साधन है वही तो उपयोग करेगा। आप देखिए, बार बार जो बातें आ रही है कि देखिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी का दुरुपयोग जब माना जाता है कि जब किसी के पास कुछ भी नहीं हो। अब बाबूलाल कटारा ने खुद के घर से कितना पैसा निकला, सोना निकला, फिर ईडी का मामला तो बनता है। अब अभी तो संजय सोत्री जो चेयरमैन है उसके ऊपर और आ रही है। अभी आज मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया, एक सदस्य की नियुक्ति केसर सिंह की थी, मेरी गलती हुई, मैंने गलती से, मेरे को विजिलेंस से सही सूचना नहीं दी, ये स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और देखिए केशावत की बात, जो गोपाल केशावत की बात बार बार आ रही है, मुकदमा वापस ले लिया, उसका नाम गायब कर दिया उसने। तो देखिए मेंबर है दोनों, उनके ऊपर आरोप लगाए थे, एक तो चीफ सेक्रेटरी की पत्नी है उनके ऊपर लगाए थे, कुमार विश्वास की पत्नी के ऊपर लगाए थे। जो देखिएगा ईओ का भर्ती का प्रकरण है। और अभी कुंजीलाल, देखिए अभी करोड़ीलाल जी कह रहे थे कि एसआई और आरएएस की परीक्षा में घपला हुआ है, और ये खुद मेंबर थे बाबूलाल कटारा। तो अब देखिए बहुत सारी चीजें भी छिपी हुई है, और छिपे होने के बाद कितना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बात तो सही है जो इस्टेब्लिश करना चाहती है बीजेपी। और प्रधानमंत्री जी जोधपुर में बोल के गए कि हम पेपर लीक वाले मामले वाले को पाताल से खोज के ले आएंगे। अब पाताल से खोज के ला रहे हैं। अब सुरेश ढाका कब आएगा? अभी श्याम जी, अब राजेश कटारा जी तो मानने को तैयार नहीं इस बात को लेकर, करें कोई व्यक्ति दोषी है तो कार्रवाई हो जाएगी उसके ऊपर, पार्टी को सीटना कहां गलत है। लेकिन शायद इनको ये भी जानकारी नहीं है कि भूपेंद्र सारण जो ईडी की गिरफ्त में है, उसी ने वही टूटा है भूपेंद्र सारण, और उसी ने दिनेश कोडलिया का नाम भी लिया है, जो जानकारी सामने आई है। देखिए मैं तो दीपक जी इनसे कह रहा हूँ, राजेश जी से कहो कि बनाने वाला कौन है, दोषी किसको माना जाएगा? मुख्यमंत्री, बनाने वाला मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के पास जांच एजेंसी सारी पड़ी हुई है। ऐसे गलत व्यक्ति को बनाया और किसकी सिफारिश से बनाया? ये देखिए यही है, पैसा लेने वाला देने वाला। सीए आज भी तो करता है एडजस्टमेंट, और इनके जवाई के यहाँ छापा गिरा है, अशोक जैन कौन है? और अभी देखिए खुलने दीजिए, और कहां तक कलाम इंस्टीट्यूट की जो जांच हुई है ईडी की, वो उसका खुलासा भी हुआ नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं अभी पर्दे के पीछे है। और कटारा जी क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता है, अगर यही नहीं बचाव करेंगे तो फिर दोबारा भेजेगा कौन इनको? इसलिए देखो, आप स्वीकार करो, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया आज कि मैंने गलत फौजी को बना दिया अफसर को, मेरी गलती हुई। क्योंकि देखिए जो जल्दबाजी में निर्णय होते हो जाते हैं ऐसे। और जो अभी तो रीट के मामले में जांच होने तो उसकी भी ईडी पीछे लगी हुई है, कितना क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन एसओजी की जांच क्यों रुक गई था, इसमें क्यों रोक दी गई? ये सब चीजें हैं, सवाल अब खड़े होंगे। राजेश जी स्वीकार करेंगे, बहुत कम वक्त बचा है हमारे पास में, स्वीकार करेंगे गलतियां तो कुछ सरकार के स्तर पर भी हुई है चयन के अंदर? देखिए गलती हुई है तो मुख्यमंत्री जी ने उस पर बोला है, बोलना ही एक बहुत बड़ी बात है। सामने वाली पार्टी तो बोलती नहीं है। सतपाल मलिक जी को इन्होंने राज्यपाल बनाया, बाहर आकर उन्होंने क्या क्या बोला? क्या इन्होंने मानी कि अपने गलती से या सतपाल मलिक जी गलत थे या पार्टी गलत थी? आज गहलोत जी के इतना बड़ा दिल दिखा करके उन्होंने ये बात बोली कि हमसे गलती हुई है, तो फिर या ये बोलेंगे इस बात के लिए, किसी चीज के लिए? किसान इतने खत्म हो गए, उनके साथ गवर्नर हैं, गवर्नर थे, गवर्नर सबके होते हैं,
राष्ट्रपति गवर्नर की एक मुख्यमंत्री से गवर्नर की एक नियुक्ति होती है, हाँ, नियुक्ति होगी वो तो कोई पार्टी क्या विशेष ये- में साहब की क्या इन्होंने ये देखिए अटल जी, अभी विषय भटक जाएगा। यदि सतपाल मलिक ने कोई आरोप लगाया तो सतपाल मलिक जब गवर्नर थे तब उन्होंने आरोप क्यों नहीं देखो, लगाया? आरोप तो मुख्यमंत्री कभी लगा सकता है मुलाकात करके गए हैं वो। क्यों का कोई जवाब नहीं हो सकता, क्यों का कोई जवाब नहीं हो नहीं, सकता। यदि कुछ गलतियां दिख रही थी तो उस समय भी लगा लेते आरोप, जब राज्यपाल का पद उनके पास था, वो भी सवाल तो उठेंगे। देखो, खैर मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ गलतियां हुई है सरकार के स्तर पर, मानते हैं, स्वीकारते हैं आप इस बात नहीं, को? सरकार के स्तर से कोई गलती नहीं है। अगर उन गलती से कोई बात, मानवीय गलती से अगर कुछ हुआ है तो उन पर सीएम साहब ने सफाई दी है। अटल जी, लास्ट प्रतिक्रिया आपकी। सर, ये कांग्रेस सरकार सांठगांठ की है, ये आज की नहीं है। इनका आचार विचार बरसों से ऐसा ही है, ये देश को खा गए। हम तो ये कह रहे हैं कि ये देश को खा गए। और जब से मोदी सरकार आई है, आप देख लीजिए 3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, इतनी गाड़ियां, इतना G20 जैसे कार्यक्रम भारत सरकार को मिलते हैं। भारत के मान सम्मान प्रतिष्ठा पूरे विश्व में पटल पर है। बहुत शुक्रिया अटल खंडेलवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। राजेश कटार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और श्याम सुंदर शर्मा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहां पर आरोप यही है कि क्या वाकई में सरकार से कुछ गलती हुई है क्या, या फिर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनावी महीना आने वाला है, अगले महीने चुनाव है, उससे ठीक पहले जांच एजेंसी सतर्क हुई है, तो क्या इसके पीछे भी कोई सियासत है? ये अपने आप में कई सवाल भी यहां पर खड़े कर रही है। लेकिन देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई के बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।